गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको डेली बेसिस में न्यू रीडिंग। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कर्मा की। सम टाइम इन आवर लाइफ की कुछ लोग इस तरह के टॉक्सिक लोग हमारी लाइफ में आते हैं, ये रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आते हैं जो काफ़ी हद तक हमारी लाइफ को रिन्यू करके चले जाते हैं, मतलब ख़राब करके, हमारा टाइम वेस्ट करके और अननेसेसरी आपको ऐसे सेटबैक्स दे के जाते हैं जो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। तो ये क्या होता है, ये हमारे कुछ लोग ऐसा होता है कि हमारे पास्ट जन्म के, इस जन्म के कुछ ना कुछ कार्मिक बंधन हमारे साथ में होते हैं, जिसके थ्रू हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, या हमारे जो कहते हैं ना एक कार्मिक बैगेज लेके के इंसान आता है अपनी पास्ट लाइफ का, उसको उसको भी भोगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तभी हम अपने कर्मा से फ्री हो पाएंगे, मोक्ष की तरफ प्राप्ति हो पाएगी। सो हम बेसिकली देखने वाले हैं कि चलो, जिन्होंने जो करा सो करा हुआ है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी, बाकी सब लोगों के साथ, एवरीबडी। मतलब ऐसा नहीं है कि सब किसी की लाइफ में सब कुछ बहुत हैप्पी हैप्पी, ग्लूमी ग्लूमी बहुत अच्छा चलता हो। तो हम जानना चाह रहे हैं जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया। अब देखो, पास्ट में अगर आपने कुछ गलतियां की और वो इंसान कार्मिक आपको मिला, दैट वी डोंट नो कि हमने इसके साथ क्या किया था, ठीक है। हालांकि वो भी आजकल चीज़ आती है, रिग्रेशन थेरेपी, पास्ट लाइफ थेरेपी, आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह वाली जो टैरो है वो भी होता है। बट बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया, यू नो दैट पर्सन, ठीक है ना। चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो आपकी करियर लाइफ में हो, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, जिनको डिच करके वो चले गए हैं उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ ख़राब कर दी है, उनकी वजह से बच्चे, माँ बाप, फैमिली, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं। सामाजिक तौर पे भी आपको बहुत ज़्यादा दैट बातें सुननी पड़ी है, या आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई है। सो हम देखना चाह रहे हैं, या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इनकी तरफ से, कि उनकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, जिन्होंने भी आपको डिच किया है, ठीक है। सो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है कि जिसका आप जानना चाहते हो कि उसको इस टाइम अपनी लाइफ में क्या कर्मा मिल रहा है, तो वो हम सब देखने वाले हैं। सो उस इंसान का आपको नाम लेना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो नो वरी। आपको आंख बंद करके 2 सेकंड के लिए उनकी तस्वीर को ध्यान रखना है। सो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, प्लीज़ हमें बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी, उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है फिलहाल, हाल फिलहाल में किस तरह की सिचुएशन से वो जूझते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या उनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है ना, वो हम देखने वाले हैं। अभी जो क्या मिल रहा है करंट, सबसे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई बिलीव आपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर रखा होगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है। साथ में मैं कहूँगी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी आप हमें बात कर सकते हैं। इस तरह के क्रिस्टल्स प्रोडक्ट पहन के आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, चीज़ों में अच्छा चीज़ें ला सकते हैं, राइट। चलिए चलते हैं कर्मा रीडिंग। सुबह 5:30 बजे की रीडिंग आपको मिलेगी। उसके बाद हमारी जो सेकेंड हाफ में आती है, अगर फेसबुक में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो अराउंड 3-3:30, अगर आप यूट्यूब में देखते हैं तो वहाँ पे 6 o'clock के आसपास आती है, ठीक है ना। ये हमारी रीडिंग का है। बहुत जल्द हम लाइव आने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपका एक छोटा सा सवाल ले सकें, ठीक है। छोटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होती है काफ़ी सारे लोगों के सवाल, तो हाँ या ना में, या छोटी सी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो विल टेक दैट, ठीक है ना। बाकी आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, तीनों सोशल मीडिया में हमारी प्रेजेंस है। सो हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं, जो कि हम बात करने वाले हैं आज आपके कर्मा की। कर्मा मतलब आपके पार्टनर या जो भी इंसान ने आपको धोखा दिया, उसके कर्मा की कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। विल टेक सम मोर। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया, दैट इज 10 of Wands। 10 of Wands का कार्ड जो हमारे पास क्या आता है ना, अननेसेसरी, या हम कहें कि इतना प्रेशर इस इंसान ने ले लिया है, या इतने लोगों के साथ इसने गलत किया है, झूठ सच छलावा करा है, कि कहीं ना कहीं इसको ना बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है। बर्डन महसूस हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बर्डन महसूस हो रहा है, हो सकता है फाइनेंशियल डेप्थ का, हो सकता है मतलब बहुत सारे बैंक से इन्होंने लोन लिया है, पैसा इन्हें लोगों से देना है, और इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ भी डिट्रॉइट होती हुई नज़र आ रही है। इनको ऐसा लगता है कभी कभी कि या तो अपनी लाइफ को ख़त्म कर ले, या फिर सारी चीज़ों को छोड़ दे। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं चीज़ों में कि रास्ते में चीज़ों को छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। या आपको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में चले गए, वो इतनी डिमांडिंग है, या किसी और से शादी के लिए इतनी डिमांडिंग है, इतनी पॉजिटिव है इनको लेकर, या लेकर लड़का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग वेरी वेरी हेवी हार्ट फील कर रहा है, ठीक है ना। बात नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा, बट क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनको लोअर बैक या फिर पैरों से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। ये ना आगे फ्यूचर भी नहीं देख पा रहे कि एग्जैक्टली इन्हें क्या करना है। हो सकता है पहले इस तरह का इंसान हो कि इसको बहुत क्लैरिटी हो, अच्छा मुझे इसको ठगना है, इसको ये करना है, इसके साथ चीट करना है, तो बहुत ज़्यादा। बट अभी इनको समझ नहीं आ रहा है, इतने ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं चीज़ों से कि इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। 7 of
वॉन्ट्स का कार्ड आया अगेन हमारे पास, काफ़ी सारे लोग इनके अगेंस्ट हो गए हैं इस टाइम पे, बहुत लोग इनके अगेंस्ट हैं, ठीक है ना। जो लोग शायद पहले पास्ट में इनके साथ थे या जो लोग इनका साथ दे रहे थे, अभी क्या है सोसाइटी, दुनियादारी, इनके रिलेशनशिप या जो भी इनकी फैमिली है, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करती हुई नज़र आ रही है। तो मैं ये कहूँगी कि एक जो रूप इनका छुपा हुआ था या जो चीज़ें लोग जज नहीं कर पा रहे थे इनके बारे में, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी सामने आ रही है। हो सकता है आजकल या पहले आपने ये मांगा भी हो कि भाई इसका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आना चाहिए। तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि एक के बाद एक परेशानियों से बहुत ज़्यादा जूझता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, फाइनेंसेस रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं इसको मतलब होता है ना, हम कहते हैं ना यार बैक टू बैक परेशानियां मुझे तो हिट करती हुई नज़र आ रही है। आज कुछ करो, कल सुबह उठो कुछ नई परेशानी, परसों उठो कुछ नई परेशानी, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है। दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग कि भाई जो नेक टू नेक बॉटल नेक आ रही है उन चीज़ों को ख़त्म करके फिर नेक्स्ट की तरफ जाए, फिर नेक्स्ट की तरफ, फिर नेक्स्ट की तरफ, लाइक दैट। सेकेंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आया दैट इज 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, इसको बहुत ज़्यादा बर्डन बाहर इसके सर के ऊपर है। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गोल्स इसके हैं जिसको कि पूरा नहीं कर पाया। हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक भी रहे इंसान रहा हो अपने टाइम पे कि मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो वो कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी है। यहाँ फैमिली भी क्या है कि बहुत ज़्यादा साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही। हेल्थ इश्यूज़ डेफिनेटली इनको हैं ही हैं, ठीक है ना। सो बहुत ज़्यादा इन पे ध्यान रखे हुए, नज़र रखे हुए कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है पहले इन्होंने पास्ट में बहुत लोगों को घुमाया हो या इनका इस तरह का एटीट्यूड रहा हो, फिरकी लेने वाला, प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप का, ठीक है ना। अभी घर वाले इन पे बहुत ज़्यादा सख्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैरिड है तो उनकी वाइफ और हस्बैंड भी। साथ में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, ये बढ़ना चाहते हैं अपना कप ऑफ लव लेके, मिलना भी चाहते हैं जिन भी लोगों के साथ इन्होंने गलत किया है, क्या किया, या जिनकी तरफ आपको छोड़ के बढ़े थे। मैं इस टाइम पे ये देख पा रही हूँ कि इनको किसी ने बहुत बुरी तरह से डिच करा है। कुछ लोगों ने अपना बदला लेने के लिए, हो सकता है इन पे कोई ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरह की चीज़ें करी हैं। यहाँ पे काफ़ी हद तक हो सकता है इस इंसान का या तो ये कहीं बाहर गए थे, वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो गया है, किसी से मिलने ये जा रहे थे, कुछ इस तरह से ना कुछ एक्सीडेंट होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं, जिसमें हो सकता है इनकी छोटी मोटी सर्जरी या ब्लड कुछ निकला है इनका। बट दिस पर्सन इज़ पॉजिटिव कि हाँ भाई चलो ठीक हो जाएंगी, चीज़ें नहीं हैं जो भी है। बट कहीं ना कहीं इंडिकेशन आई कैन सी दैट सम ब्लैक मैजिक इज ऑल्सो देयर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, हो सकता है अपने पास्ट किसी लवर से ही मिला था या आपको छोड़ के उनके पास चले गए थे, ठीक है ना। ये होने के चांसेस हैं, या इन्होंने उसकी वजह से आपको निगलेक्ट कर दिया था। बट अभी जिस पर्सन के साथ अभी है, तो दिस पर्सन मतलब जो भी इनका थर्ड पार्टी रहा होगा, जब आप दोनों रिलेशनशिप में अगर स्पेशली थे या आप दोनों के बीच में मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ या आपसे मिले, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, अगेन आपको मतलब एकदम अबेंडेंड, एकदम छोड़ के अचानक से गोस्ट करके एकदम गायब हो गया है इंसान कि मुझे काम के रिलेटेड मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, 100 तरह की चीज़ें, या आपको निगलेक्ट करना शुरू कर दिया है। या इनको ऐसी कोई पार्टी मिल गई जो कि बहुत वेल ऑफ थी, पैसा था, उसकी तरफ इन्होंने सोचा कि इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या इसके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, ये भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इनका बहुत अच्छा चला, मैं ये नहीं कहूँगी इनका अच्छा नहीं चला। डेफिनेटली ये जो था एक लड़की या तो डेविल पर्सनालिटी थी। डेफिनेटली इस इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक अभी इस टाइम पे चल रहा है, कोई ना कोई तो ऐसा है जिसको उसने अपनी तरफ करा है, ब्लैक मैजिक इसका चल रहा है, जिस वजह से ये इंसान शायद परेशान भी है कुछ है। अगर ये आपके साथ थे तो अगर कुछ लोग चिढ़ते थे, जैसे इनकी फैमिली, इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, तो इन पे ब्लैक मैजिक होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। डेविल का कार्ड ऑल्सो इंडिकेट करता है एक ऐसा चीज़ कि इसे लग रहा है इस इंसान के साथ मैं फंस गया हूँ, जिस भी थर्ड पार्टी है जिसके साथ भी इसने रिलेशनशिप करा ना, कि मैं इसके साथ फंस गया हूँ, यहाँ से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। रिलेशनशिप इनका टॉक्सिक हो सकता है बहुत ज़्यादा, मतलब शुरू में तो बहुत ग्लूमी और बहुत सब कुछ ठीक था, ठीक है ना। बट अब आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी पिस्ड ऑफ नाउ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा या तो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, अनबन, या हो सकता है जब से ये रिलेशनशिप में उनके साथ आए हैं फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट, लड़ाई, बिजनेस में डाउनफॉल, ठीक है ना, या फिर इन दोनों की खुद की ना बन पाना, या इनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। आप इनके साथ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, आपको छोड़ के इसने किसी और बंदे को पकड़ा है, तो हो सकता है वहाँ पे इनकी वाइफ को भी पता चल गया हो या हस्बैंड को भी पता चल गया, ये भी होने के चांसेस हो सकते हैं। लाइफ में इनकी वैसे इनको सारी चीज़ इनकी सेट है, इतनी कोई नेगेटिविटी नहीं है। बट ये कहते हैं ना कर्मा जो होता है, कर्मा इज़ अ वेरी हार्ड बिच, ठीक है ना। तो वो हमेशा आपके सामने आता ही आता है, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, इस तरह से नहीं आएगा, किसी और तरीके से आएगा। तो वही इनके पास आया है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने हाथों अपनी लाइफ को जिस तरह से ख़राब किया है, जिस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया है, तो वो कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। 6 ऑफ सॉर्ट्स बेसिकली हमें ये कहता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ना चाहते हुए भी ये अगर पीछे मतलब
आपके साथ जब भी ये थे तो उन्होंने कभी भी ना उस चीज़ को सेकंड चांस नहीं दिया कि इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ को हम बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं वैसा कर लेते, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया ना, वहाँ से ना भागने की कोशिश करी, वहाँ से जाने की कोशिश करी। अब क्या हो गया है, इनको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है। अगर इस बंदे ने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज कर ली तो वहाँ पे भी ये डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल कम जा रहा है क्योंकि इनकी खुद की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। शुरू में तो बहुत अच्छा था, अब इनकी कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है अब इनकी बच्चा भी हो गया है, तो छोड़ के जा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हो सकता है ये बंदा चाह रहा हो कि मतलब या तो घर वालों ने कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरह की चीज़ें कराई है कि अपने हिसाब से इनकी शादी करा दी, या ये अगर ऑलरेडी मैरिड थे तो उनकी वाइफ ने अपनी तरफ इनको खींचने की कोशिश की है, कुछ इस तरह की चीज़ें। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों मतलब शादी से पहले यू पीपल आर मतलब टुगेदर, ठीक है ना, फैमिली नहीं चाहती थी तो उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती में आके इमोशनल ब्लैकमेल होके कहीं ना कहीं शादी करा दी, और इनकी वाइफ को पता चल गया आप दोनों के बीच में, तो उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक कुछ इस तरह से चीज़ करी ताकि वो उनके साथ रहें। बट वहाँ पे भी चीज़ें भी थोड़ी सी मतलब कम होती हुई, या फिर वो जो है ना ब्लैक मैजिक का जो है जादू है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, या कुछ लोगों के लिए वो हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली इस इंसान ने जो भी गलतियाँ करी है, जो भी कुछ करी है, ये चाहता तो है कि लोग आएँ बैठे मेरे साथ, और उनको ऐसे अपनी गलती का एहसास होता है, चाहे वो किसी से बोले या ना बोले, उनको ऐसा लगता है कि बैठ के डिस्कशन करना चाहिए जिन भी लोगों के गलत विचार हैं मेरे लिए या जो भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इंसान ये नहीं सोचता कि भाई मैंने गलती करी, डेफिनेटली गलती तो करी ही है इसने, ठीक है ना। हाँ, उस चीज़ की सज़ा भी ये भुगतता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये चाहता है कि लोगों से माफ़ी मांगे, चीज़ों को क्लोज ऑफ करें, ताकि इनको ये पता है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ इन्होंने गलत किया है, ठीक है ना, वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटिस्ट हो सकता है यहाँ पे ये इंसान, ऐसा है ना कि एक तो बहुत रूड श्रूड हो सकता है बातें बनाने में, ठीक है ना, एकदम से कट ऑफ किसी के साथ करना, किसी को छोड़ के चले जाना, वो बोलना कि मतलब इतना ज़्यादा बेकार और वैसा बोलने वाला कि लोग ये इंडिकेट करें कि भाई हाँ इसका तो ऐसा हो जाना चाहिए, इसका मतलब हम जो नेगेटिव एकदम से बोल देते हैं ना, उस तरह का इंसान, और बहुत अपॉर्चुनिटी देख के ये एकदम से आगे बढ़ जाते हैं, वही अपॉर्चुनिटी आगे जाके इनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वो वाले चांसेस भी हो सकते हैं। साथ में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया। एस ऑफ कप्स का कार्ड ये है कि डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके इनके साथ कम्युनिकेशन है या बातचीत होते हैं तो इनका थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है बातचीत करने में, शायद अपनी गलतियों का एहसास या चीज़ें इस तरह से ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ आपकी अचानक मीट भी हो सकती है, ठीक है ना, आने वाले समय में कुछ अचानक मीट होने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों का इतनी नेगेटिविटी के बाद रियूनियन होने के भी चांसेस है, क्योंकि इसकी लाइफ में इसने इतना ज़्यादा सफ़र कर लिया है ना, तो ही और शी अंडरस्टैंड कि नहीं भाई सही कौन है, ठीक है ना। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर अच्छे तरीके से, या जो बहुत गोरी चमड़ी है जिसके पास ज़्यादा पैसा, ऐसा नहीं है कि वो इंसान सही है, तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के रियूनियन होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि आपको कोई सर्टन गिफ्ट, अगर आपका बर्थडे आ रहा है, इनका बर्थडे आ रहा है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। सो ये अगले 6 घंटों में, 6 दिन में, या 6 वीक के अंदर भी होने के सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस मुझे लग रहे हैं। मतलब सर्दियों के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का हो सकता है, ठीक है ना। या ये बंदा ऐसा हो सकता है जो कि सर्दी वाली जगह पे रहता हो, जहाँ पे पहाड़ हो, मतलब सर्द मौसम रहता हो, या सर्दियों में मिलने के चांसेस हो सकते हैं आप दोनों के, ठीक है ना। या सर्दियों में आपका बर्थडे आता हो, कुछ ना कुछ विंटर से रिलेटेड चीज़ें होने के चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि हैं, राइट। सो ये इस बंदे का कर्मा है, डेफिनेटली ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पिस्ड है और ब्लैक मैजिक से जूझ रहा है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना। जो जिसने गलत किया उसको डेफिनेटली भगवान कर्मा अपने आप देगा, राइट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।